अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा तकरीबन एंड होने वाला है। रिव्यू एक्सरसाइज पे हैं हम। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला एमसीक्यूज है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। ये हमें एक सेट दिया हुआ है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। तो इसके ऑप्शन बी है। कैसे है, ये जो हमें फार्मूला दिया हुआ है 1 = 2n+1, इसको देखें। और जो n है वो होल नंबर से बिलोंग करता है, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 और अप टू सोन। तो जब इस फार्मूले में मैं 0 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 2 × 0 + 1, तो ये बन जाएगा 1, जो कि यहाँ पे पहला एलिमेंट है। फिर इस सेट के अंदर मैं 0 पुट कर लिया, फिर मैं 1 पुट करके चेक करता हूँ, तो ये बनेगा 1/2 × 1 + 1 = 1/2 + 1, तो ये 1/3 आ गया सेकंड एलिमेंट। इसी तरह फिर मैं 2 पुट करता हूँ इसमें, तो 1/2 × 2 + 1 = 1/4 + 1 = 1/5, जो कि थर्ड एलिमेंट है। इसी तरह ये सारे एलिमेंट से जनरेट हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा। फिर सेकंड पार्ट है हमारे पास, इफ ए हमें सेट दिया होगा जो कि खाली सेट है, तो इसका पावर सेट क्या होगा। तो खाली सेट का सबसेट हम क्या बना सकते हैं, जिसका एक ही सबसेट बनेगा वो खुद ही खाली सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो इसका खुद ही सेट बन जाएगा जो कि ये खुद होगा। फिर जब हम पावर सेट लिखते होते हैं तो जो भी हमारे पास सेट बनते हैं उन सबको क्लोज कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। जितने भी हमारे सेट बने, चूंकि अब यहाँ पे बना ही एक सबसेट है, फिर उसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, तो ये पावर सेट बन जाता है। तो ये ऑप्शन हमारी सी बनेगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ हमें, सबसेट ए है, सबसेट बी है, और हमने u माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो यूनिवर्सल सेट है, तो पहले हम ये ब्रैकेट वाला हिस्सा निकालते हैं जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, पहले सेट ए आ जाएगा जो कि है 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी जो कि 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमने जो कॉमन होता है वो लिखना होता है, तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो सिर्फ 3 आ गया। फिर इसको हमने u में से माइनस करना है, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, फिर माइनस का साइन है, फिर ए इंटरसेक्शन बी जो अभी हमने ऊपर निकाला है वो 3 है, तो माइनस करेंगे तो 3 जो है वो यहाँ से इस 3 को कैंसिल कर देगा, बाकी बचेगा 1 2 4 5। तो ये इसकी ऑप्शन ए आ गई हमारे पास। उसके बाद अगला क्वेश्चन 4 है, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो ये हम डायग्राम बना के देख सकते हैं। गिवन है हमें कि ए और बी क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि इनका कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन है। जैसे ये मैंने 2 सेट बना दिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इसका ये वाला रीजन कॉमन है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करूंगा मैं, तो ये ए वाला जितना भी रीजन है इसमें से बी वाला रीजन माइनस करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। इस ए में से इस बी को माइनस कर दिया, तो जो सेम पार्ट होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ए वाला ये रीजन बचा। फिर इसके ऑप्शन ये है, आंसर आता है, कैसे आता है इसको भी ड्रा करें, सेम आएंगे दोनों एरियाज। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो जब
मेरे पास दो सेट हैं, ए और दूसरा सेट है बी। तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन रीजन है, तो इन दोनों का कॉमन रीजन ये वाला है। ये पहला स्टेप हो गया। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमने इसको ए में से माइनस कर देना, तो ए में से मैं माइनस करता हूँ, दोबारा इनको ड्रा करता हूँ। ये ए है और ये बी है। अब इस ए वाले रीजन में से मैंने माइनस क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है ये वाला रीजन है, और जब इस ए में से, यही हम क्वेश्चन के अंदर है कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दे, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है ये है, ए वाला रीजन ये है। तो जब इस ए वाले रीजन में से मैं ये ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन निकाल दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। तो अब इन दोनों को देखें, दोनों सेम है, तो इसकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। उसके बाद पांचवा सवाल है, अगर ए सबसेट है बी का और बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये वही बात है कि पहले सेट को माइनस करें, फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लें, या दोनों के एलिमेंट्स निकाल के फिर माइनस कर ले, तो सेम ही आंसर आता है हमारे पास। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7, ए यूनियन बी के अंदर 50 एलिमेंट है। ए के अंदर ए की कार्डिनैलिटी है 30, बी की कार्डिनैलिटी है 35, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो ये सवाल हमने सिंप्लीफाई किए थे। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास है कि दो सेट जो है उनके यूनियन की कार्डिनैलिटी बराबर होती है पहले सेट की कार्डिनैलिटी प्लस सेकंड सेट की कार्डिनैलिटी, और फिर इसमें से माइनस करेंगे हम दोनों के इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी। तो ये हमें गिवन है, ए यूनियन बी 50 है, तो यहाँ पे आ गया 50। कार्डिनैलिटी ऑफ ए है 30, फिर कार्डिनैलिटी ऑफ बी है 35, और ये हमने फाइंड आउट करना है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 30 और 35 हो जाएगा 65 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर 65 इस तरफ आके माइनस का हो गया, तो माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। 65 में से 50 निकलेंगे तो माइनस का 15 बराबर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये माइनस वाला साइन इस तरह माइनस से कट जाएगा, तो 15 आ जाएगा बराबर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हमें सेट दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली, यानी ए क्रॉस बी के अंदर ये कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी को कहते हैं। तो ए क्रॉस बी वाले सवाल भी हमने किए थे। तो ए क्रॉस बी के अंदर हमने सिर्फ एलिमेंट की तादाद बतानी है। तो ये कैसे हम चेक करते हैं, ए के अंदर कितने एलिमेंट है 4, उसको हम ज़रब देंगे बी के अंदर कितने एलिमेंट है 3, तो 4 ज़रब 3 12। तो इसके अंदर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 12 एलिमेंट होंगे, तो ये बी इसका आंसर है। इस तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे पास एक फंक्शन है और हमने एक दूसरा फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं। सिंपल हम क्या लिखेंगे, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और हमने फाइंड क्या करना है एफ ऑफ ए प्लस 1। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ ए प्लस 1 निकालना है, तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे ए प्लस 1 पुट। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे ए प्लस 1 आ जाएगा। इधर भी ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2। तो ये स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो 3a माइनस 3 प्लस 2, ए स्क्वायर इसी तरह आ गया। उसके बाद ये 3a है और ये 2a है, तो 3a में से 2a निकलेगा तो माइनस का a बच गया। फिर ये 1 है, माइनस 3 है और ये 2 है, तो एक में से माइनस 3 निकाले माइनस का 2, और उसमें जमा 2 ऐड करें तो 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो
तो हमारे पास इसकी डी ऑप्शन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो कि है 3x प्लस 1 और एक कंडीशन दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 28 के बराबर है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे 28 लिख देंगे बराबर 3x प्लस 1। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया 27 इज इक्वल टू 3x। 3 डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग करेंगे तो 9 3 27 होता है, तो इसका आंसर आएगा ए, क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो 10 के अंदर हमें फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। फंक्शंस को हमने डिटेल में पढ़ा था एक लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए है, सेट बी है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है और उन पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, यानी ए इसकी डोमेन है और बी को डोमेन है। रिलेशन क्या है ये दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं ए और बी बना लेता हूँ। ये मेरे पास है ए और ये है बी। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है ए बी। फिर फंक्शन का रिलेशन क्या है ये देखें, 1 मैप हो रहा है, 1 मैप हो रहा है ए पे, तो 1 मैप हो गया ए पे। फिर 2 मैप हो रहा है बी पे, तो 2 मैप हो गया बी पे। और 3 इनपुट देने से आउटपुट आती है बी, तो 3 जो है वो बी पे मैप हो गया। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा फंक्शन बनता है। सबसे पहले तो क्या ये 1 to 1 है। 1 to 1 के लिए क्या कंडीशन थी, हर यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होगी। इस यूनिक इनपुट के लिए आउटपुट यूनिक नहीं है, ये आउटपुट इसकी भी है और इसकी भी है, तो ये 1 to 1 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इनटू चेक करते हैं। इनटू क्या होता है, इनटू के अंदर ये कंडीशन होती है, इनटू के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो रेंज होगी वो बराबर होनी चाहिए बी के, सॉरी बराबर नहीं होनी चाहिए बी के। ये डोमेन होती है और ये कोडोमेन है जिसके अंदर रेंज आती है। तो देखें कोडोमेन बी है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है और जो हमारे आंसर आ रहे हैं जिसको हम रेंज का नाम देते हैं वो भी 2 है, तो रेंज जो है वो बी के बराबर है, तो ये भी गलत हो गया। ऑन टू में ये कंडीशन होती है कि जो रेंज जो है वो बराबर होती है बी के, तो बिल्कुल बी भी हमारे पास ए बी के अंदर भी 2 एलिमेंट है जो कि क्या है ए बी, और जो हमारी रेंज है रेंज के अंदर भी 2 एलिमेंट है वो क्या है ए बी। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ए भी मैप हो रहा है बी भी मैप हो रहा है, तो ये रेंज है। यहाँ पे देखें तो रेंज ये सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं ए और बी, तो ये रेंज है। तो अब बी और रेंज जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन है जिसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। इंजेक्टिव इसलिए नहीं होगा कि इंजेक्टिव 1 to 1 होना चाहिए, तो ये 1 to 1 नहीं है। बाइजेक्टिव में भी 1 to 1 होना चाहिए, ये 1 to 1 नहीं है। एफ इज इनटू ओनली, तो इनटू हमने वैसे ही चेक कर लिया था, इनटू भी नहीं है। तो ये हमारे पास था इसका एमसीक्यूज इसके। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।